ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है और मैं यूपी पुलिस भर्ती के जो छात्र रहे हैं उनसे बात करने आया हूं। बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, मैं आप ही की तरह एक ग्रामीण परिवार से आता हूं। गांव में घर है, हिंदी माध्यम के स्कूलों में ज़िंदगी भर पढ़ाई करी। घर में नौकरी बहुत अहमियत रखता था कि भाई किसी तरह से कोई एक नौकरी हो जाए और गवर्नमेंट जॉब अगर हो जाए जिसमें कि जॉब सिक्योरिटी रहती है। अगर 25,000 नौकरी, 25,000 रुपये वेतन वाली भी नौकरी हो जाए तो पूरा घर जो है थोड़ा सुकून में रहेगा। तो वैसे तो मेरी जो कहानी है वो आपसे काफी मिलती जुलती है, पर आप ये पुलिस भर्ती से जो है मेरा अभी कोई ऐसा वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ा रहता हूँ। एसएससी एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ और मेरी एसएससी सीजीएल में मैं आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स। 2010 में मैं टॉप किया था एग्जाम। फिर उसके बाद नौकरी करी 4-5 साल, उसके बाद पढ़ाने लगा और मैं सिर्फ एसएससी एग्जाम्स को पढ़ाता हूँ। इलाहाबाद में कोचिंग सेंटर है। आसपास भीड़ है ऐसे लोगों की इलाहाबाद में जो यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए आते हैं। आपको मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है, गढ़ है। तो जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं कोचिंग करने, तैयारी करने। तो जब ये मामला इतना अभी तुल पकड़ा हुआ है, बच्चे बड़े निराश हैं, है ना, और बहुत लोगों से ऐसे बात होनी शुरू हुई, तो मैंने भी थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करी कि तो क्या मालूम चला। बात करके आप लोगों से मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि आप लोग भी नासमझ हैं। मतलब अगर आप पुलिस भर्ती का एग्जामिनेशन देने वाले छात्र हैं, उसमें से बहुतों की कहानी ये है कि बहुत खिलवाड़ ही कर रहे हैं अपने साथ, बहुत ज़्यादा नासमझी है। अब लोग इस हद तक परेशान हो गए हैं जो एग्जामिनेशन पेपर लीक के बाद कि कोई सुसाइड के कर लिया या कुछ इस तरह का कोई ट्रैजिक इंसिडेंट सुनने को, कोई दुखद घटना सुनने को मिल रही है। तो फिर आदमी सोचने पर, समझने पर, जाने पर मजबूर होता है। और मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ ये कि भाई आप लोग कुछ बात समझिए, है ना। बहुत नासमझी है आपके एंड पे। अब जैसे जो भी उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की भर्तियां होती हैं, उसका इतिहास ये देखा गया कि भाई वो एग्जाम्स सही समय पर कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। एग्जामिनेशन प्रोसेस में धांधली चल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, कई कई वर्ष लग जा रहे हैं। किसी एक भर्ती को कंप्लीट करने में 6-6, 7-7 वर्ष लग गया है, ऐसा देखने को मिला है। ऐसा भी देखने को मिला है कि कई लोगों की भर्ती हो गई, ट्रेनिंग कर लिए, उसके बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया। बहुत सारी बातें हैं। और क्या क्या बात देखने को मिला कि भाई अभी ये जो पुलिस भर्ती का जो एग्जाम था, इस पुलिस भर्ती के एग्जाम में नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच सिर्फ 1.5 महीने का वक्त था। बताइए कि ऐसा। और उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोग सिर्फ 1.5 महीने में समझ लिए कि मैं पढ़ के और निकाल लूंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस आ रहा है, तो 1.5 महीने में केवल एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी पढ़ना है तो आप पढ़ के निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, नासमझ लोग, जो नोटिफिकेशन निकलने के बाद वो कोचिंग ज्वाइन किए। कोचिंग वाले भी लोग कोई कसर छोड़ते हैं नहीं पैसा कमाने का। तो उन्होंने भी क्या है, अब 1.5 घंटे में ये वादा कर दिया कि हाँ भाई, सॉरी 1.5 महीने में कि हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा के और यूपी पुलिस निकलवा देंगे। तो नासमझी है ये कि भाई 1.5 महीना में आप पढ़ के, वो लोग जिनको ऑलरेडी ज्ञान है ठीक है, उनका समझ में आता है। लेकिन अगर आप ऑब्सोल्यूट बिगिनर है, फिर जस्ट स्टार्टिंग, शुरू कर रहे हैं, तो कैसे 1.5 महीना में। तो पुलिस भर्ती का जो ये एग्जाम है, इसको लेकर जब समझा जाता है तो पता चलता है कि क्या क्या ना समझी है। आपको जैसे करियर ऑप्शन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हम तो सीधा ये कहते हैं कि क्यों आप ऐसे एग्जाम के ऊपर निर्भर रहते हो अकेले। बहुत सारे लोग जिंदगी भर यूपी पुलिस के लिए दौड़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई के लिए दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जितना समय आप यूपी पुलिस भर्ती में दे रहे हैं, जितनी मेहनत आप दे रहे हैं, उसका अगर 10% मेहनत दे देंगे ना, तो सिपाही नहीं बल्कि अधिकारी बनेंगे केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताने आया हूं। अब
बात करने पर पता चला, मैंने कहा कि भाई कभी यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता, कभी एसएससी का पेपर लीक नहीं होता, इनका एक फिक्स्ड कैलेंडर होता है, अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं। अगर आप एसएससी के अंदर देखें तो ग्रुप सी और डी के अंदर मिला, ग्रुप बी सी डी के अंदर मिला करके एसएससी साल भर में 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी देता है ना, हर तरह का जॉब मिलाकर। और अगर केवल हम ग्रुप बी और सी की बात कर लें तब भी एवरेज जो पिछले 5-7 साल की वैकेंसी है, एवरेज वैकेंसी 25,000 के आसपास रही है। 25,000 पोस्ट हर साल ग्रुप बी और सी में, अगर एवरेज 5 साल 7 साल का मिला लें तो 25,000 वैकेंसी भरी जा रही। अब ये बताइए, एग्जामिनेशन प्रोसेस देखिए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस स्कूल लेवल का बहुत ही बेसिक है। अब आप उसकी तैयारी अगर 8-10 महीने 11 महीने ऑनलाइन करने से नहीं होगा, फर्जी कोचिंग ज्वाइन करने से, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से, है ना, इस यूट्यूब टीचर का ये स्ट्रेटजी फॉलो करने से नहीं होगा। उसकी सही पढ़ाई है। जैसे पढ़ाई एक बहुत पवित्र चीज है, वहां पे आप शिक्षक के साथ बैठते हैं, शिक्षक आपके साथ बैठते हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। ये नहीं कि एक भीड़ है, 500, 600, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें एक टीचर आके और कुछ पढ़ा के चले गए। ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। छोटा क्लास साइज होना चाहिए, 100 बच्चे हो और एक टीचर हो जो हर आदमी की मॉनिटरिंग करे, सबको होमवर्क दो। ऐसे माहौल में अगर 10 महीने आप पढ़ लेंगे तो एसएससी सीजीएल निश्चित रूप से निकल जाएगा। बात करने पर क्या पता चला, हमने पूछा भाई आप लोग क्यों मतलब यूपी पुलिस सिपाही के लिए जी जान लगा करके और इतना समय दे रहे हैं। कोई बच्चा तो बताया कि मैं 3 साल से लगा हूं, कोई 4 साल से लगा। मतलब हैरानी की बात है कि आप सिपाही बनने के लिए अगर 3-4 साल लगा दे रहे हैं, एक ही जीवन है, सिपाही बनना है आपको। जब आप 10 महीने में 11 महीने में तैयारी कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स बन सकते हैं मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, फिनेंस मिनिस्ट्री में, यूपीएससी में, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है। तो आप वो भी आप 10-11 महीने की सही पढ़ाई में अगर ऑफलाइन अच्छे मेंटोर मिल जाए, बेस्ट मेंटोर सब्जेक्ट के, तो 10 महीने से ज्यादा का तैयारी नहीं एसएससी सीजीएल। पता चला कि ज्यादातर लोगों को भ्रम ये है कि वो एसएससी का एग्जाम नहीं देते कि सर उसमें इंग्लिश पूछती है और इंग्लिश बहुत कठिन है, इसलिए मैं आया हूं। ये मूलतः यही कारण है। तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं और गांव में मेरा घर है, जहां से नियरेस्ट शहर 50 किलोमीटर दूर है, ये टाउन। इंग्लिश बहुत आसान है, इतना आसान है कि हर साल कम से कम नहीं तो 1000 बच्चों को मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, ऐसे बच्चों को जिन्हें ठीक से पढ़ने तक नहीं आता है। समझने की तो बात छोड़िए, इंग्लिश में एकदम बत्ती गुल है उनकी। इंग्लिश में अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आता, ऐसे बच्चे आते हैं, उनको मैं सिखाता हूं। और आपको बता रहा हूं कि 4 महीने में अंग्रेजी का आप उस्ताद बन जाएंगे, पढ़ाने लगेंगे, टीचर हो जाएंगे। इतना आसान है। प्रॉब्लम कहां है, क्यों कठिन लगता है? क्योंकि आपने जितना वक्त इंग्लिश को सीखने में दिया है वो सब बिना मतलब का था। आप इंग्लिश सीखने के लिए शब्द रटने लगे, इंग्लिश सीखने के लिए आप ग्रामर रूल पढ़ने लगे, इंग्लिश सीखने के लिए टेंस, एक्टिव पैसिव नरेशन आप समझ लिए इंग्लिश है, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच वो इंग्लिश है। भैया ये इंग्लिश नहीं है, इसका इंग्लिश से बहुत लेना देना नहीं है, ये इंग्लिश का 1% है। ऐसे नहीं सीखा जाता है। 4 साल का 3 साल का बच्चा, इसी इलाहाबाद में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या उन्होंने ये नाउन प्रोनाउन और माहौल से आता है भाषा? दूसरी चीज, कंटेंट पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है। ये नहीं पढ़ा जाता कि नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर रूल्स, इसका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। अभी ये है ही नहीं। अंग्रेजी इतना सरल है, इतना आसान है। सबसे आसान शास्त्र अगर कोई है तो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। अब आपको ये विश्वास तब होगा जब आप कभी मिलेंगे आके मुझसे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, है ना, वो आपको खुद बताएंगे कि इंग्लिश कितना आसान है। जब बच्चे यहाँ आते हैं तो हैरान हो जाते हैं, 15-20 दिन बाद ही उनको लगने लगता है कि बाप रे क्या सोचे थे कि इतना कठिन है और ये तो इतना आसान है। तो जो लोग अंग्रेजी से डर रहे हैं और इसलिए वो एसएससी का फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, उनको ये संदेश है, भाई साहब किस गलतफहमी में हो आप, हैं? ये तो बहुत बड़ी नासमझी और बेवकूफी है भाई, खिलवाड़ है अपनी जिंदगी के साथ। समय बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी प्रेशियस। 4 साल से आप लगे हुए हैं यूपी पुलिस सिपाही के लिए, यूपी पुलिस एसआई बनने के लिए। क्यों, वाई? सीपीओ एसआई बन सकते हैं ना, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में, सीआरपीएफ में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं इजीली। हर साल एक निश्चित समय पे फॉर्म आना है, वैकेंसी है,
उसका कट ऑफ है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ने में एकदम कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, गांव में आप गाय भैंसी खिलाते हैं, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने 2-3 साल से कोई पढ़ाई भी नहीं की है, तब भी अगर आप साल भर हमारे साथ रह जाएंगे तो 100% तैयारी हो जाएगी। और ये मैं सार्वजनिक मंच से बोल रहा हूं, ठीक है। ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये बात सैकड़ों दफा बोल चुका हूं मैं, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कई बार मैं बोल चुका हूं कि अगर आप पढ़ने में एकदम से कमजोर हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर आप लगन आ गया, आप लगनशील हो गए और आपने ये ठान लिया या आपने निर्णय लिया कि हमें करना है, तो आप साल भर हमारे साथ अगर रहेंगे तो एसएससी सीजीएल की 100% तैयारी हो जाएगी। अब एसएससी सीजीएल कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जो सिलेबस है एसएससी का, उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। कोई भी एसएससी का एग्जाम पास कर लेंगे, चाहे सीपीओएसआई हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, एसएससी जीडी का। अब एसएससी जीडी में खूब सारी वैकेंसी आती है, उसमें ये इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस होता है। अच्छा, मजेदार बात ये भी कि जितने लोग यूपी पुलिस सिपाही के लिए अप्लाई किए थे, उनको मैं एक बात बता दूं कि यूपी पुलिस में भी जानते हैं आसानी से कौन घुसता है, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मैं खुद देखा हूं, अनुभव किया हूं कि मेरे न जाने कितने, कम से कम हमें लगता है 400-500 बच्चा जो मुझसे छुआ होगा, मुझसे पढ़ा होगा कभी, वो यूपी पुलिस में है। कोई एसआई है, कोई सिपाही है। तो मैंने ये भी देखा कि असल में 3 साल से 4 साल से दौड़ लगा रहे हैं कि मैं यूपी पुलिस सिपाही में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन भर्ती होते नहीं है। वो भर्ती होता यही है जो एसएससी सीजीएल वाला बच्चा, क्योंकि उसकी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस तैयार रहती है, वो हिंदी केवल पढ़ता है और भर्ती हो जाता है। और जो लोग है ना जगते हैं कि भाई हाँ चलो नोटिफिकेशन आया, अब यूपी पुलिस का तैयारी किया जाए, उनका होता भी नहीं है। वो दौड़ तो लेते हैं, दौड़ तैयारी रहती है, लेकिन रिटन एग्जाम उनका होता नहीं। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, वो समझिए। लोग जैसे नहीं, घोड़ा होता है, घोड़े के ऐसे दोनों तरफ ऐसे लगा देते हैं कि देख ना पाए कोई, ऐसे हो गए। अरे भाई, जीवन आपका है, दुनिया बहुत बड़ी है, भारत बहुत बड़ा है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आप जीवन में कर सकते हैं, है ना। भगवान ने आपके पास फोन दिया है, भगवान ने समय वक्त दिया है, आप घर से निकलिए, समझिए, एक्सप्लोर करिए। घर में बैठना और कंफर्टेबल रहना, एक कंफर्ट जोन में बस बैठे रहना, हाँ कि मैं यही करूंगा, दुनिया को देखकर, जिधर सब लोग अगर गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, आप भी गड्ढे की तरफ पीछे पीछे भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो मैं सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, मेरा यूपी पुलिस के बच्चों के लिए कोई क्लास है, कुछ नहीं है, मैं जानता भी नहीं ज्यादा हूँ। लेकिन ये जो अभी बात चल रही है, इसमें बहुत सारे बच्चों से बातचीत होने लगी कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत सारे ट्रैजिक इंसिडेंट सुनने को मिल रहे हैं। तो ये आपको संदेश है कि भाई साहब, आप जो है गलतफहमी में, बहुत बड़ी गलतफहमी में है, और मैं तो कहूंगा अपना कीमती समय खराब भी कर रहे हैं, जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप बड़े अधिकारी बन सकते हैं, ग्रुप बी अधिकारी बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में साल भर में, तो क्यों सिपाही बनेंगे भाई, जहां 75 to 80,000 इन हैंड सैलरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत सारे पोस्ट है जहां पे अलाउंसेस हैं, 4-4, 5-5 लाख पर मंथ अलाउंसेस मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पोस्टिंग के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी के अलावा। और ये ऐसे बच्चे नहीं है जो कहीं दूसरे ग्रह से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम पढ़ने में कमजोर हैं, गांव से निकल के आ रहे हैं। ऐसे बच्चों को मैं सिलेक्ट करा रहा हूं हर साल, 5,000 बच्चा अब तक सिलेक्ट करा चुका हूं, 5,000। मैं खुद टॉपर था, खुद मैंने नौकरी करी 5 साल और फिर आके मैं ये कर रहा हूं। तो जितने भी लोग दुखी हैं, उन सबके साथ मेरी संवेदना है, मैं खुद भी दुखी हूं। मैं भी जब ट्रैजिक इंसिडेंट सुनता हूं, कोई भी दुखद घटना सुनता हूं, मुझे मालूम है कि यंग एज में जब आप 18, 20, 22 साल के होते हैं, उस समय आदमी कैसा सोचता है, उस समय आदमी किस सोच के साथ काम कर रहा होता है। तो ऐसा लगता है ना, जैसे पेपर लीक हो गया तो
20-22 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि भाई मेरी दुनिया उजड़ गई। हालांकि जब आप थोड़े समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपको पता चलता है कि जीविका और जीवन में बहुत फर्क है। सिर्फ एक नौकरी जीवन नहीं है, नौकरी जीवन का कुछ नहीं है, धूल मात्र नहीं है। नौकरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का, लेकिन नौकरी केवल यही एक नौकरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, सब लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं कि भाई अब मेरा क्या हो गया, मेरा उजड़ गया, मैं अब सुसाइड कर लूंगा। ये सब गलत बात है भाई, ये सब बहुत बड़ी नासमझी है। जब आप समझदार होंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस उम्र में इतनी समझ नहीं रहती है, इसलिए लोग ये नासमझी कर बैठते हैं। तो मुझे बहुत आवश्यक लगा, आई फेल्ट इट वेरी नेसेसरी कि भाई आपसे आकर के बात करी जाए, है ना। आप आकर के मुझसे बात करिए, बात करने, जानने, समझने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सुबह से रात तक यही करते हैं, स्टूडेंट से मिलते रहते हैं। फिर बात करने, समझने, समझाने का कोई फीस तो लगता नहीं है ना। आप बात करिए, समझिए। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश कठिन है। इंग्लिश आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जितने भी पॉपुलर लोगों को आप जानते हैं, जितना नाम सुने हैं आप कि फलाना फलाना यूट्यूब के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इन लोगों से अंग्रेजी आप नहीं सीख पाएंगे। ये लोग सिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सब लोग यही सिखाते हैं, ग्रामर रूल सिखाते हैं, शब्द रटवाते हैं। कोई ग्रामर की किताब में भी वो मिल जाएगा, किसी के वीडियो में भी मिल जाएगा, किसी के कोर्स में भी वही मिलेगा, और उसको आप पढ़ के अंग्रेजी नहीं सीख सकते। देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं ना, उनके लिए ग्रामर रूल्स काम करता है, और जितने लोगों का ये कोर्स है और किताबें हैं, ये उनके लिए थोड़ी कारगर है। लेकिन जो आदमी को इंग्लिश आती ही नहीं है, जो एब्सोल्यूट बिगिनर, एकदम शुरू करने वाला आदमी, जिसको कुछ नहीं आता, वो आदमी इन चक्करों में बस उलझा रहेगा। वो एक टीचर से पढ़ेगा, नहीं आएगा, फिर दूसरे टीचर से पढ़ेगा, नहीं आएगा, तीसरे टीचर से पढ़ेगा, नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ये मेरा दावा है, दिस इज माई गारंटी टू यू, कि अंग्रेजी बहुत आसान है। और समय सिर्फ 4 महीने की बात करें, 4 महीने में आप पढ़ाने लगेंगे। इन टीचर्स को भी पढ़ाने लगेंगे, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है ना, सेलिब्रिटी बने हुए इंग्लिश में, उनको आप पढ़ाने लगेंगे 4 महीने बाद। ये इतना आसान है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको मालूम ही नहीं है कि अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, ना कंटेंट है, ना पढ़ाने वाला है, ना आपको मालूम है। अब बताइए, अंग्रेजी से अगर कोई डरने लगे भारत में, है हंसने की बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने समझने वाले लोग भारत में रहते हैं। इंग्लिश का गढ़ है इंडिया। इंडिया में अंग्रेजी बोलने समझने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग। यहाँ का बच्चा बच्चा बोल रहा है। इसी इलाहाबाद में आप सेंट मैरिज की छोटी छोटी बच्चियां हैं, 3-3, 4 साल की, सब वो फराटेदार इंग्लिश बोल रही। कुछ दम थोड़ी है इंग्लिश में, बस तरीका नहीं है आपके पास। आप क्या है, ग्रामर पढ़ने लगेंगे, नाउन प्रोनाउन पढ़ने लगेंगे, शब्द रटने लगेंगे, आपको लगेगा ये इंग्लिश। दैट्स अ प्रॉब्लम। यही मेरा संदेश है। और मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब, जीवन बहुत बड़ा चीज है ना। आप अपने परिवार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। कोई ऐसा कदम न उठाइए, बहुत निराश मत होइए, हतोत्साहित मत होइए। जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपकी इस उम्र में ये गलती हो जाती है, समझ की कमी रहती है, अनुभव कमी रहता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं, पर करिए मत। और थोड़ा सा बाहर निकलिए अपने कंफर्ट जोन से, और देखिए कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। एसएससी सीजीएल या एसएससी एग्जाम से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। 10-11 महीने की पढ़ाई में आप निश्चित रूप से नौकरी निकालेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन पढ़ना होगा, और सही मेंटोर के साथ पढ़ना होगा। अगर आपको कोई तरह की बात करनी हो तो स्वागत है आपका, बात करिएगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप और वो कॉल के लिए नंबर आपको दे देता हूं, 6306211761, ठीक है। तो आप बस ऐसे बात करने आ सकते हैं, अपने जीवन के बारे में कोई बात करनी है, समझना है क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो आप आके बात कर सकते हैं। उसके लिए कोई फीस तो है नहीं, ठीक है। तो यही एक जरूरी संदेश था जो मैं आपको देने आया था। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।